सीएम भूपेश ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में स्थापित सिकल सेल का प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया है। इन केंद्रों में सिकल सेल की जांच और इलाज के साथ अस्पताल की लैब के जरिए जांच की जाएगी। इससे सिकल सेल्स की समस्या से मरीजों को राहत भी मिलेगी। छठ पूजा के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दी जाएगी। छठी महिलाओं का 36 घंटे का व्रत शुरू हो गया है। रायपुर के महादेव घाट पर आज भोजपुरी गायक प्रस्तुति देंगे, जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश के साथ रमन सिंह भी शामिल होंगे। जगदलपुर दौरे के तीसरे दिन कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनावी रणनीति तैयार की। उन्होंने दावा किया है कि बस्तर की 12 में से 6 सीटों पर 50 साल से कम उम्र के युवाओं को मौका दिया जाएगा। उन्होंने विधायकों को परफॉर्मेंस सुधारने का भी मौका दिया है। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी ने निगम मंडल की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कांग्रेस सभी समाज के लोगों को आपस में लड़ा रही है। केपी खांडे ने आरक्षण को लेकर याचिका लगाई थी। सरकार आदिवासी समाज का हक छीनने का काम कर रही है। आदिवासी समाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी और विकास मरकाम भी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समाज का हक छीनने का काम कर रही है, इसलिए आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ सरकार से नाराज है। रायपुर में कालीचरण महाराज ने बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी के खिलाफ कालीचरण के बयान के पीछे बीजेपी का हाथ था। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि गांधी के खिलाफ बोलने वालों को बीजेपी प्रोत्साहित करती है। पीएम मोदी ऐसे लोगों से मिलने की छूट देते हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने पूछा कि बृजमोहन अग्रवाल बताएं, कालीचरण से कौन सा आशीर्वाद लिया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी नेता केदार कश्यप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा केदार कश्यप को आदिवासियों के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। उनकी सरकार में 700 गांव खाली किए गए हैं, स्कूल बंद करा दिए गए हैं। लखमा ने कहा केदार कश्यप को माफी मांगनी चाहिए। मंत्री कवासी लखमा ने आदिवासी नृत्य महोत्सव पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी नृत्य से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें दवा के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लखमा ने भी कहा कि जब बीजेपी आयोजन कराती थी तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ठुमके लगाती थी। कवासी लखमा ने कहा बड़े आदिवासी अफसर बीजेपी नेताओं को बस्ता बुलाते हैं, लेकिन ये केवल टीवी में दिखाई देते हैं। बीजेपी की आदत है देश तोड़ो, समाज को भड़काओ और वोट पाओ। लखमा ने कहा है कि इसी नफरत को मिटाने राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की नकल कर रही है। यहाँ के नृत्य की गूंज ग्वालियर में हो रही है। कवासी लखमा ने कहा कि ग्वालियर में भी नृत्य महोत्सव का आगाज किया गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी संरक्षण को लेकर कांग्रेस विधायक और मंत्री तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। मंत्री कवासी लखमा ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक और मंत्रियों के तमिलनाडु दौरे के निर्णय पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग है। आदिवासी आरक्षण बड़ा विषय है, सीएम को प्रदेश के परिवेश में सोचना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान खरीदी केंद्रों में पूरी व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग की है। नारायण चंदेल ने कहा है कि सरकार गिरदावरी के नाम से किसानों को परेशान न करे। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार धान सड़ने का बहाना कर काला पीला करती है। समय पर उठाव नहीं होने से धान सड़ जाते हैं, जो एक राष्ट्रीय क्षति है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर टोकन मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ST/SC वर्ग के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग से मेरिट सूची मांगी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं। वहीं 32 मरीज ठीक भी होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 134 एक्टिव मरीज हैं। लोरमी में जिला सहकारी बैंक घोटाले का मामला सामने आया है। बेगा आदिवासी के नाम पर बैंक में 35 लाख का फर्जीवाड़ा हुआ। मामले में 3 तत्कालीन बैंक मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एक पासिंग लिपिक और 5 बिचौलिए पर भी केस दर्ज हुआ है। बिलाईगढ़ में खाद्य विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। टीम ने गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण का पर्दाफाश किया है। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए मौके से 61 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। कांकेर में एक बार फिर से सड़क पर तेंदुआ दिखाई दिया है। इस बार इमली रोड पर तेंदुआ दिखाई दिया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कांकेर में तीसरी बार तेंदुआ दिखाई दिया है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है।
लुरमी में एक बार फिर से अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के में हाथी बस्ती के करीब पहुंच गए हैं। डोंगरी गढ़ के जंगल में 6 हाथियों का दल मौजूद है। कई जिलों में इलाके में हाथियों का मूवमेंट भी देखा जा रहा है। वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी होनी है। इसे लेकर कवर्धा जिले में खास तैयारियां की गई हैं। सीमावर्ती जिले में अवैध धान रोकने 7 चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। जिले में इस साल 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य है। 1 नवंबर का आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए रशिया न्यूजीलैंड के कलाकार रायपुर पहुंचे। मंत्री अमरजीत भगत ने कलाकारों का स्वागत किया। शाम को टोगो और मोजम्बिया के कलाकार भी पहुंचेंगे। आपको बता दें, महोत्सव में 9 देशों के आदिवासी कलाकार हिस्सा लेंगे। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। उत्तर से आ रही हवाएं छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ाने वाली है। हालांकि फिलहाल तापमान में खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। शहर के मुकाबले गांव में ज्यादा ठंड है।